तो हम मेष लगन वाले जातकों के लिए शुक्र और केतु की युति के बारे में चर्चा कर रहे थे। अब हम अंतिम भाव के लिए बात करने वाले हैं इस वीडियो में। अंतिम भाव यानी आपके 12वें भाव में। 12वें भाव में मीन राशि में अगर शुक्र और केतु एक साथ स्थित हैं तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग स्थिति यहाँ बन रही है दोनों ही ग्रहों के लिए, क्योंकि एक तरफ जहाँ केतु हमें 12वें भाव में स्थित होकर मोक्ष प्रदान करते हैं, वहीं दूसरी तरफ यहाँ शुक्र ज्यादा से ज्यादा धन, लग्जरी और हमें रिलेशनशिप में अच्छा दिखाते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं आपके लिए अब ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा अगर आपका मेष लगन है तो। यहाँ आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि यहाँ जुपिटर का संबंध है या नहीं है, और जुपिटर वास्तव में आपके चार्ट में कौन से भाव में बैठे हैं। क्या आपके जुपिटर लगन में बैठे हैं, क्या आपके 4th हाउस में है, 6th में है, 8th में है, या कौन से हाउस में बैठे हैं पर्टिकुलर। अब यहाँ पे आपको ये भी देखना है कि जो शुक्र है उनके साथ अगर केतु बैठे हैं तो क्या शुक्र वास्तव में वक्री होकर तो नहीं बैठे। अगर सपोज करो शुक्र यहाँ वक्री होकर बैठे हैं, तब यहाँ अगर जुपिटर का भी अगर संबंध बन रहा हो तो जुपिटर का प्रभाव भी बढ़ेगा और यहाँ केतु का प्रभाव तो बढ़ेगा ही वक्री होने पर। तो शुक्र के वक्री होने से ही यहाँ पर आपको ज्यादातर जो है यहाँ केतु का प्रभाव बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से डिटेच हो जाएं, हो सकता है कि आप अपने पार्टनर में बहुत ज्यादा कमियां देखने लगें, और ये 12वां भाव है, ये आपके बेडरूम का घर है। अगर यहाँ शुक्र वक्री हो जाते हैं तो फिर आपके एक्स्ट्रा अफेयर्स वगैरह होने, एक्स्ट्रा रिलेशनशिप बनने के चांसेस बनेंगे। इसके बावजूद भी आपका अगर शुक्र मान लो वक्री नहीं है, उस केस में भी आपके अफेयर वगैरह या रिलेशनशिप होने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। लेकिन तब आपको ये देखना पड़ेगा कि शुक्र कितना ज्यादा क्लोज है केतु के। अगर यहाँ पर किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव है, जैसे यहाँ राहु का प्रभाव तो है ही, लेकिन किसी भी अन्य ग्रह की युति या किसी भी अन्य ग्रह का दृष्टि संबंध है तो वो भी आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। देखिए, कोई भी ग्रह अगर इनके साथ स्थित होगा तो उसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा, और हम ये भी मानते हैं कि केतु वैसे तो 12वें भाव में काफी अच्छा प्रभाव देंगे। अगर आपको आध्यात्मिक उन्नति करनी है, अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है, या आपको जीवन मरण के चक्कर के बारे में जानना है, या और भी इस प्रकार के आपको विषयों के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है, लेकिन ये कंजक्शन आपको मेटेरियलिस्टिक भी बनाएगा कुछ हद तक, बट आप साथ साथ में आध्यात्मिक भी उतने ही ज्यादा होंगे। पर आपको भोग विलास में या जो रिलेशनशिप में जो आपको जो ज्यादा आनंद है वो नहीं देगा ये कंजक्शन। इस वजह से आपको काफी ज्यादा शिकायतें यहाँ रहेंगी। आपने काफी ऐसे लोगों को देखा होगा जो एक साधु संत के वेश में रहते हैं, लेकिन उनके पास काफी ज्यादा धन, लग्जरी और वो सब होता है। इसलिए कहीं ना कहीं वो जो स्थिति है उनकी वो इसी हिसाब से क्रिएट हुई है, क्योंकि उनके चार्ट में इस प्रकार की कंडीशंस हमें देखने को मिलती हैं, शुक्र और केतु का कंजक्शन। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि आपको शुक्र को फॉलो करना है या आपको केतु को फॉलो करना है। अगर सपोज करो कि आपको बहुत ज्यादा आध्यात्म की तरफ जाना है, आपको जीवन में मोक्ष प्राप्त करना है, तब तो आप यहाँ केतु को फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज आपको यहाँ शुक्र को फॉलो करना चाहिए। अगर शुक्र यहाँ वक्री हो जाए तो आपको शुक्र को फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्री शुक्र होने पर यहाँ केतु उन पर ज्यादा प्रभाव डालेंगे। और यहाँ वैसे तो राहु की भी दृष्टि पड़ रही है शुक्र पर, लेकिन राहु यहाँ शुक्र को उतना ज्यादा एम्पलीफाई नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जिस ग्रह की युति होगी उसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा, और जिस ग्रह का सिर्फ दृष्टि संबंध होगा उसका प्रभाव यहाँ कम पड़ेगा। तो यहाँ राहु का प्रभाव निश्चित रूप से केतु की तुलना में कम ही रहेगा। लेकिन यहाँ मान लीजिए राहु के साथ कोई भी अन्य ग्रह बैठा है तो उसका प्रभाव भी कम ही रहेगा, और यहाँ पर अगर कोई अन्य ग्रह शुक्र या केतु के साथ बैठा है युति करके, उसका प्रभाव यहाँ बढ़ेगा। लेकिन क्योंकि यहाँ केतु उस हाउस की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं 12वें भाव की, तो इसलिए उस ग्रह की एनर्जी को भी यहाँ केतु एब्जॉर्ब करने का काम कर रहे हैं। इसलिए आपको रिलेशनशिप में, आपको मेटेरियलिस्टिक लाइफ में केतु बहुत ज्यादा कमी डेवलप कर देंगे, और ये कंजक्शन एक समय बाद निश्चित ही आपको लगभग 40-45 के बाद में ये आपको आध्यात्म की तरफ ले जाएगा, या बहुत ज्यादा धार्मिक उन्नति या आध्यात्मिक उन्नति की तरफ लेकर जाएगा। तो आप हमेशा जब भी अपना जीवन साथी चुने तब भी आपको ये सब ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके चार्ट में ये कंजक्शन है, तो आपको काफी ज्यादा सोच समझकर ही अपने जीवन साथी को चुनना पड़ेगा। कभी कभी किसी किसी केस में आपका जो जीवन साथी है वो गे हो सकता है, लेकिन ये कंडीशन हमने ज्यादातर 7th हाउस में अगर ये कंजक्शन हो तब ज्यादा देखा है। लेकिन फिर भी कभी कभी इस प्रकार के चांसेस 12वें भाव में भी अगर ये कंजक्शन हो तब भी देखने को मिल जाते हैं।
अब आपको यहाँ किसी भी अन्य ग्रह का अगर प्रभाव है तो उसको भी देखना पड़ेगा। और आपको यहाँ ये भी समझना है कि शुक्र यहाँ पर है, तो शुक्र से रिलेटेड आपके चार्ट में दो भाव हैं, आपका सेकंड हाउस है और आपका 7th हाउस है। तो उन भाव से संबंधित भी आपको काफी सारी कमियां देखने को मिलेंगी। अगर हम बात करें सेकंड हाउस की, तो आप अपने सेकंड हाउस के कार्यों के साथ कैसे डील करेंगे ये आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एक जो केतु है वो हेडलेस प्लेनेट है, उनके पास बुद्धि नहीं है, उनके पास सोचने समझने की क्षमता नहीं है, उनके पास अच्छा डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है। तो हो सकता है कि आप किसी भी दूसरे व्यक्ति की बात को ब्लाइंडली फॉलो कर लेंगे, या आप जिस व्यक्ति के साथ मैरिज किए हैं उस व्यक्ति की बात को ज्यादा से ज्यादा फॉलो कर लेंगे। हो सकता है इससे आपको नुकसान भी हो। तो अब आपको ज्यादा से ज्यादा इनकम प्राप्त करना, ज्यादा से ज्यादा अपने कैरियर में ग्रोथ करना, ज्यादा से ज्यादा मैटेरियलिस्टिक लाइफ जीने की जो प्रवृत्ति है उसमें कमी देखने को मिलेगी। और आप हमेशा या तो अपने जीवन साथी को ब्लेम करेंगे, इवन आप अपने प्रोफेशन को भी ब्लेम कर सकते हैं अगर आपका प्रोफेशन या आपका कैरियर शुक्र से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका अगर बिजनेस है तो वो शुक्र से रिलेटेड है या नहीं है, अगर आपका प्रोफेशन है तो वो भी शुक्र से रिलेटेड है या नहीं है। यहाँ पर ज्यादातर केस में ये कंजक्शन आपको ज्यादा से ज्यादा पूजा पाठ की तरफ लेकर जाएगा अगर शुक्र यहाँ वक्री है तो। सेकेंड हाउस के स्वामी होने की वजह से शुक्र यहाँ आपको जो आप खर्चे करेंगे उनके मामले में भी काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी डेवलप करेंगे। आप अपने ऊपर बहुत ज्यादा खर्चे नहीं करके अपनी फैमिली पर ज्यादा पैसा खर्च करेंगे, और पैसा कमाने की तरफ एक समय बाद आप बिल्कुल भी रुझान नहीं रखेंगे। आपके पास जो कुछ आपने कमाया है, जो कुछ आपने सेविंग करी है, बस उसी पर आप गुजारा करेंगे। तो ये आपके जीवन को कुछ समय बाद बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बना देता है अगर आप यहाँ पर अपने बहुत ज़्यादा लग्जरी की अपेक्षा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लाइफ में एंजॉय करने की अपेक्षा कर रहे हैं। तो इस कंजक्शन की वजह से आपको काफी ज्यादा डिससेटिस्फेक्शन होगा लाइफ में। तो आप अपने आप को भी ब्लेम करेंगे और अपने जीवन साथी को भी। लेकिन अगर आप यहाँ दूसरों की बातों में आ जाते हैं, कोई भी पर्सन जो आपको गाइड करे वो आपको मिसगाइड कर सकता है, यहाँ पर आपको काफी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी इस कंजक्शन के होते हुए। इसके साथ साथ शुक्र आपके 7th हाउस के लॉर्ड हैं। 7th हाउस के लॉर्ड होने की वजह से काफी बार हमारी लाइफ में हमें यह भी देखने को मिलता है कि बहुत सारे ऐसे कपल्स होते हैं जो काफी ज्यादा आध्यात्मिक जीवन जीते हैं विवाह होने के पश्चात, क्योंकि 7th हाउस के लॉर्ड शुक्र हैं और 7th हाउस आपके जीवन साथी का है। इसलिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपका जीवन साथी आने के पश्चात आप काफी ज्यादा आध्यात्मिक जीवन जीने का प्रयास करेंगे, या आपका जो जीवन साथी है वो आपके जीवन में काफी ज्यादा आध्यात्मिक प्रोग्रेस या धार्मिक रूप से प्रोग्रेस लाएगा। लेकिन ये आपको तभी देखने को मिल सकता है जब यहाँ जुपिटर का प्रभाव हो, जब यहाँ पर अगर जुपिटर का अगर कंजक्शन भी हो, या फिर यहाँ पर अगर मान लीजिए शुक्र अगर वक्री हो जाए। तो इस केस में आपको इस तरीके से एनालाइज करना है अपने चार्ट के हिसाब से इस प्लेसमेंट को। अब देखिए यहाँ पर आप कौन सा प्रोफेशन चुनेंगे, आप कौन सा काम करेंगे, पर्टिकुलर आप कोई भी लाइफ में डिसीजन ले रहे हैं अपने खुद के लिए, अपने पार्टनर के लिए, या अपने ओवरऑल लाइफ के लिए, तो वो भी आपको काफी सोचना समझना पड़ सकता है। यहाँ पे आपको डिसीजन लेते समय दूसरों की बातों को फॉलो करना काफी ज्यादा हार्मफुल हो सकता है आपके लिए। तो आप यहाँ पर ये देखेंगे कि आपका जो इंट्यूशन है, इंट्यूशन भी काफी बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। अगर मान लो यहाँ चंद्रमा का संबंध है इस हाउस से, या यहाँ जुपिटर का संबंध है, तो आपकी इंट्यूशन पावर या आपकी इंट्यूशन की जो स्किल्स हैं काफी ज्यादा डेवलप्ड रहेंगी। लेकिन यहाँ पर आपको एक अच्छा जीवन जीने, एक अच्छे जीवन को मेंटेन करने, एक अच्छी लग्जरी लाइफ को मेंटेन करने में दिक्कतें आएंगी। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो आपके रिलेशनशिप पर और आपकी मैरिड लाइफ पर ही पड़ेगा। इस प्रकार से आपको इस कंजक्शन को देखना चाहिए।